A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 11 chapter number 6. And the name of the chapter 6 is linear inequality. This one is the third lecture, so I will do continue from the previous one. If you still not watch the previous video, so please do watch all that videos first. In this lecture, I'm going to take the question number 6 because I already solved each and every part, each and every question from the question number 1 to question number 5 in my previous two videos. So I hope you will enjoy this video. Again, before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. Now please look at the board. Question number 6, part 1. X plus 4 is greater than equal to 0 and 2x minus 1 less than n equal to 0. तो यहाँ पे आपको इनइक्वालिटी सोल्व करनी है और यहाँ जब आपको दिखाई देता है एंड का मीन्स होता है कॉमन और इंटरसेक्शन. तो एंड मीन्स कॉमन और इंटरसेक्शन. तो जब भी आपको इनइक्वालिटी मोर देन वन सोल्व करनी हो और बीच में साइन क्या आ जाए एंड, तो इट मीन्स आप दोनों इनइक्वालिटीज को अलग अलग सोल्व करिए और फिर उनका क्या ले लीजिए, कॉमन या इंटरसेक्शन. दैट इज द फाइनल रिजल्ट. कैसे? लुक एट द बोर्ड. सबसे पहले हमारी इनइक्वालिटी है x प्लस 4 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0. अब यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या है हमारे पास 4 और आपको x की वैल्यू निकालनी है तो 4 को सब्ट्रैक्ट करना होगा. तो क्या करते हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट बाय 4. सो x प्लस 4 माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस 4. 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया तो x ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 माइनस 4 इज माइनस 4. इसका मतलब x की वैल्यू माइनस 4 से ग्रेटर है. इसका मतलब इक्वल भी है, तो इक्वल है तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, माइनस 4 से ग्रेटर. लेकिन लास्ट की वैल्यू डिफाइंड नहीं है तो लास्ट की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट. ऐसे यहाँ पे 2x माइनस 1 लेस देन एंड इक्वल टू 0. 2x के साथ यहाँ नेगेटिव 1 है और इसको रिमूव कैसे किया जा सकता है, बाय एडिंग 1. तो हम एडिंग कर देते हैं 1, एडिंग बाय 1. So this becomes 2x minus 1 plus 1 less than equal to 0 plus 1. So this becomes 2x minus 1 plus 1 cancel out is equal to 1. अब आपको x की वैल्यू निकालनी है तो 2 को रिमूव करना है. तो क्या करेंगे यहाँ पे, डिवाइडिंग बाय 2. 2 से डिवाइड करेंगे 2x by 2 less than and equal to 1 by. So this becomes x less than equal to 1 by 2. और लिखना चाहते हो तो लेस देन इक्वल टू 1 बाई 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 0.5. तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0.5. इसका मतलब 0.5 यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू आया, इसका मतलब ये वैल्यू इंक्लूड है. लेकिन लेस डिफाइन नहीं है कि कहाँ तक लेस है. तो मिनिमम लेस क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी. तो इसकी रेंज क्या आ गई, माइनस इन्फिनिटी से 0.5. यहाँ ओपन ब्रैकेट है क्योंकि इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी कभी काउंटेबल नहीं होती. अब यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है. और इंटरसेक्शन यदि आपको डायरेक्ट लेना नहीं आता तो कैसे बताया था आपको, लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करना. आप क्या करिए, एक लाइन ड्रॉ करिए. दिस वन इज योर लाइन. यहाँ पे मार्किंग कर दीजिए 0. यहाँ पे क्या है आपका 0.5. इसका मतलब यहाँ पे राइट साइड पे आएगा 0.5. लेफ्ट साइड पे क्या आएगा आपका नेगेटिव 4. अब ये क्या शो करता है, 1 बाई 1 को प्लॉट करिए. एक को अबव द लाइन प्लॉट करिए, एक को बिलो द लाइन प्लॉट करिए. यहाँ दिखाई देता है -4 टू इंफिनिटी. इट मीन्स -4 से ग्रेटर है तो राइट साइड क्या हेड आएगा. यहाँ कहता है -0.5 से लेस है तो 0.5 देखो इंक्लूड है तो सर्कल डार्क आएगा, लेस तो ये आएगा. अब देखिए कि इसमें और इस लाइन में कॉमन लाइन कौन सी दिखाई दे रही है आपको, ये हमारा कॉमन पोर्शन दिखाई दे रहा है. ध्यान से देखिए, ये लाइन इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में कॉमन है. इसका मतलब हमारी रेंज क्या है, -4 और कहाँ से आ गई 0.5. को 1 बाई 2 लिखना चाहते हो तो 1 बाई 2 लिख सकते हो. ये 0.5 लिखना चाहते हो तो 0.5. और दोनों पे क्लोज सर्कल है. क्लोज सर्कल है तो दोनों की दोनों वैल्यू क्या है, काउंटेबल है. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -4 टू 1 बाई 2. दैट इज द फाइनल आंसर. तो इसी टाइप से आपको सभी क्वेश्चन इस पार्ट के सॉल्व करने हैं.
तो मैंने एक पार्ट सोल्व कर दिया है, एक दो पार्ट और सोल्व कर देता हूँ, रिमेनिंग पार्ट्स डू इट योर सेल्फ। प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। इसी का मैं थर्ड पार्ट यूज कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। इनइक्वालिटीज दी गई है, बीच में क्या दिया गया है, एंड। एंड मीन्स इंटरसेक्शन निकालना। सोल्व करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले 5x के साथ यहाँ पे क्या है 4 को रिमूव करना है। यहाँ प्लस का 4 है तो क्या कर देंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट बाय 4। सो दिस बिकम्स 4 माइनस 5x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 11 माइनस 4। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। हियर इट बिकम्स माइनस 5x ग्रेटर देन माइनस 15। अब आपको x के साथ यहाँ माइनस 5x को रिमूव करना है। कैसे करेंगे, डिवाइडिंग बाय माइनस 5। और आपको ये पता है नेगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते ही इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो यहाँ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज। माइनस 5x डिवाइड बाय माइनस 5 माइनस 15 डिवाइड बाय माइनस 5। सो माइनस 5 से माइनस 5 कैंसिल आउट, वी गेट x लेस देन, नेगेटिव से नेगेटिव 5 3 are 15, इट मीन्स वी गेट 3। तो x इज लेस देन 3, इट मीन्स क्या है 3 यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, तो 3 ओपन ब्रैकेट और लेस है, लेस में क्या आएगा माइनस इंफिनिटी। सिमिलरली यहाँ सोल्व करिए, 4x के साथ 11 है तो 11 को कैसे रिमूव करेंगे, सब्ट्रैक्ट बाय 11। 4x प्लस 11 माइनस 11 लेस देन इक्वल टू माइनस 13 माइनस 11। 11 से 11 कैंसिल आउट हो गया, वी गेट 4x लेस देन इक्वल टू माइनस 24। अब यहाँ पे x के साथ 4 है, कैसे रिमूव करेंगे, डिवाइड बाय 4। तो x 4x डिवाइड बाय 4 लेस देन इक्वल टू माइनस 24 डिवाइड बाय 4। वी गेट x लेस देन इक्वल टू 6। क्या शो करता है कि x की वैल्यू माइनस 6 से लेस और इक्वल, इसका मतलब यहाँ पे 6 इंक्लूड है, लेस का मतलब क्या हो जाएगा इंफिनिटी। अब आपको इन दोनों की कॉमन वैल्यू बतानी है। क्या आपको दिखाई दे रहा है कि जो 6 से कम हो, ये कहता है 3 से कम हो, तो दोनों में इंटरसेक्शन क्या आएगा 3 से कम, सिंपल सा दिखाई दे रहा है। तो इसका यदि हम इंटरसेक्शन करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस इंफिनिटी से 3, दैट इज द आंसर। और इसमें किसी को प्रॉब्लम है उसके लिए मैं इसको फिर से प्लॉट करके दिखा देता हूँ आपको एक बार अगेन कि इसको लाइन पे प्लॉट करेंगे तो कैसे आंसर आएगा। तो प्लीज मेक अ नोट, प्लीज वेट अ मिनट। यहाँ गलती करती है, यहाँ x लेस देन माइनस 6 है, यहाँ हमने 6 लिख दिया, माइनस 6 से लेस, माइनस 6 से लेस है और ये 3 से लेस है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, माइनस इंफिनिटी से माइनस 6। ये कॉमन वैल्यू है। आई होप आपने नोट किया होगा। तो अगेन मेक अ नोट। अब इसका देखिए, मैं इसको प्लॉट करके दिखाता हूँ। दिस वन इज योर नंबर लाइन, दिस इज 0, 3 राइट साइड पे आएगा, दिस वन इज 3 और नेगेटिव 6 लेफ्ट साइड पे आएगा, नेगेटिव 6। तो ये वैल्यू इंडिकेट करती है कि 3 से लेस, तो 3 ये है और लेस है, इंक्लूड नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है ओपन सर्कल, और लेस का मतलब ये लाइन। ये शो करता है माइनस 6 से लेस, माइनस 6 यहाँ आ रहा है और इंक्लूड है, इसका मतलब यहाँ पे जो सर्कल आएगा वो डार्क आएगा। तो अब दिखाई दे रही है आपको कि जो ये सेक्शन है, ये सेक्शन, इस साइड का सेक्शन इस लाइन पर भी होगा और इस लाइन पर भी होगा, इसका मतलब आपका ओवरऑल आंसर क्या हो गया, माइनस 6 से लेस। तो माइनस इंफिनिटी से माइनस 6 दैट इज द आंसर। तो आप ऐसे लाइन का कॉमन सेक्शन देख के भी पता लगा सकते हैं। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। एक पार्ट और यूज कर रहा हूँ, 6 पार्ट और ले लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 का। बाकी के 3 पार्ट्स जो है वो आप खुद ट्राई करिए, बिल्कुल सेम टू सेम। यहाँ फर्स्ट इनइक्वालिटी क्या है, 3x प्लस 2। हाँ 3x के साथ क्या आ गया 2, क्या करेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट बाय 2। 3x प्लस 2 माइनस 2 लेस देन 0 माइनस 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, वी गेट व्हाट 3x ग्रेटर देन 0 माइनस 2 माइनस 2। अब x के साथ यहाँ पर क्या है 3, तो डिवाइड बाय 3। सो 3x डिवाइड बाय 3 ग्रेटर देन माइनस 2 बाय 3। 3 से 3 कैंसिल आउट, वी गेट x इज माइनस 2 बाय
एक चीज और भी चीज, जैसे ये जो कटिंग मेथड होता है, ये कटिंग मेथड को कोशिश करिए अवॉइड करिए, क्योंकि ये 9th 10th तक तो चलता है, लेकिन जैसे आप 11th क्लास 12th क्लास तो आपका लेवल इंक्रीज हो गया, तो इस लेवल पे सिर्फ पर क्या साइन यूज करिए, इम्प्लाइज का। जैसे यहाँ पे मैं साइन यूज कर लेता हूँ इम्प्लाइज, इम्प्लाइज, इम्प्लाइज। इम्प्लाइज का मतलब क्या, देखो 3 से 3 कट गया, अब काटने के बजाय आपको पता है ना ऑटोमेटिकली कि 3 से 3 कट जाता है, तो दैट इज क्या रहेगा आपका x। तो इसलिए थोड़ी इस फॉर्म में, क्लियरिटी फॉर्म में भी क्वेश्चन को सोल्व करने की प्रैक्टिस करा करिए। अब इसको सोल्व करना है तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, यहाँ पे एडिंग बाई 4, एड बाय 2 ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा 5x माइनस 2 प्लस 2, दोनों साइड आपने प्लस 2 प्लस 2 ऐड किया, यहाँ से कट गया, क्या रहा यहाँ पे 5x इज ग्रेटर देन 2। आप क्या कर देंगे, डिवाइड बाई 5, so we get 5 by 5x greater than 2 by 5, so we get x is greater than 2 by 5। तो आपको यहाँ से ही आइडिया हो जाता है, ये देखिए x की वैल्यू -2/3 से ग्रेटर है, इसका मतलब यहाँ पे इक्वल तो है नहीं, तो ओपन ब्रैकेट आएगी -2/3 से ग्रेटर, और ग्रेटर की लास्ट वैल्यू डिफाइंड नहीं है, तो ग्रेटर लास्ट क्या होता है, इन्फिनिटी। यहाँ शो करता है x की वैल्यू 2/5 से ग्रेटर है, यहाँ पे भी ओपन ब्रैकेट है 2/5 से ग्रेटर, ये कहता है -2/3 से भी ग्रेटर होनी चाहिए और 2/5 से ग्रेटर होनी चाहिए, तो सिंपल आंसर कौन सा आएगा आपका, ये। कैसे, तो सबसे पहले तो मैं आंसर डायरेक्ट लिख देता हूँ 2/5 टू इन्फिनिटी, क्या आपका आंसर आएगा, कैसे आंसर आएगा उसके लिए देखिए आंसर, प्लीज मेक अ नोट, टेक अ स्क्रीनशॉट। यहाँ पर हम लाइन प्लॉट करते हैं, दिस वन इज 0, नेगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। सबसे पहली बार हमारी है एक नेगेटिव 2/3 और एक पॉजिटिव 2/5, तो पॉजिटिव की वैल्यू राइट साइड पे आएगी और नेगेटिव की वैल्यू क्या आएगी, लेफ्ट साइड पे। तो ये कहता है -2/3 से इन्फिनिटी, मतलब यहाँ से ग्रेटर, और ओपन ब्रैकेट आएगी क्योंकि इंक्लूड नहीं है, यहाँ पे देखिए 2/5 से इन्फिनिटी, 2/5 ये रहा, यहाँ भी क्या आएगी, ओपन ब्रैकेट। तो अब देखिए ध्यान से, इस लाइन में और इस लाइन में क्या कॉमन पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, ये पोर्शन कॉमन दिखाई दे रहा है, इसके बाद का जितना भी पोर्शन आएगा सारा का सारा कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी, इसका मतलब 2/5 से लेकर इन्फिनिटी। तो आपका आंसर क्या था, 2/5 से लेकर इन्फिनिटी, दैट इज द आंसर। तो इसलिए जब आपको ऐसे डायरेक्ट पता ना चल रहा हो तो आप लाइन की हेल्प से इसको प्लॉट करके आप पता लगा सकते हो कि उनकी कॉमन वैल्यू कौन सी होगी। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपको मैं पहले भी सॉल्व करा चुका हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। आपको पता है जब यहाँ पे देखो, यहाँ भी इनइक्वालिटी और यहाँ पे इनइक्वालिटी, इसका मतलब यहाँ जो है वो क्वेश्चन 2 पार्ट्स में कन्वर्ट है। इसका मतलब इसको सोल्व करने का जो मैंने पहले मेथड बताया था आपको, कैसे बताया था कि फर्स्ट इनइक्वालिटी ये है तो इसको अलग लिख लीजिए, -4 लेस देन 3x प्लस 2, और फिर सेकंड और इसको कंबाइन कर लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा आपका 3x प्लस 2 लेस देन 11। ठीक है, और इन दोनों को क्या कर दीजिए एंड, तो यही क्वेश्चन 6 वाला ही बन गया कि इनइक्वालिटी को सोल्व करेंगे, इस इनइक्वालिटी को सोल्व करेंगे और इनकी कॉमन वैल्यू निकाल के आपका आंसर आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा लॉन्गेस्ट मेथड था, तो हम इस पर शॉर्टकट भी कर सकते हैं, और वो शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं उसको देखिएगा ध्यान से, इट्स सो इजी। सबसे पहले क्या करना है आपको, इस इनइक्वालिटीज को अलग अलग करने की वजह साथ साथ सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो x की टर्म कहाँ पर मिलती है, आपको मिडल में मिलती है, तो मतलब x एक ही साइड है, तो x को बिल्कुल सेपरेट करना है, उसके साथ कोई भी टर्म नहीं होनी चाहिए। अभी यहाँ 3x के साथ क्या है 2, तो 2 को रिमूव करना है, तो 2 को रिमूव कैसे कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट बाय 2। अब सभी साइड से 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ -4 था तो -2 हो गया, यहाँ 3x प्लस 2 था, यहाँ भी सब्ट्रैक्ट कर दो -2, यहाँ 11 है तो यहाँ भी 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो व्हाट वी विल गेट, वी गेट -6 लेस देन
3x, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, लेस देन 11 माइनस 2 9। अब यहाँ पे दिखाई देता है x के साथ क्या है 3, और इसको रिमूव कैसे किया जा सकता है, डिवाइडिंग करके। तो इसको क्या करो, डिवाइड बाय 3। सो -6/3 लेस देन 3x/3 लेस देन 9/3। सो व्हाट वी विल गेट, वी गेट -6/3 क्या हो जाएगा, -2 लेस देन 3 से 3 कैंसिल आउट, x लेस देन 9/3 क्या हो गया 3। अब ये दिखाई देता है, देखो -2 से बड़ी वैल्यू और 3 से स्मॉलर वैल्यू, तो -2 देखो इक्वल नहीं है, यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो इसका ये इंक्लूड नहीं होगी, और इंक्लूड नहीं होगी तो ओपन ब्रैकेट, तो ये क्या आ गया -2 कोमा लास्ट की वैल्यू क्या है 3, ये भी इंक्लूड नहीं है क्योंकि इक्वल नहीं है, तो यहाँ भी क्या आएगा 3 ओपन ब्रैकेट। दैट इज द आंसर। और नंबर लाइन के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना चाहते तो ऐसे कर सकते थे, दिस वन इज 0, यहाँ वैल्यूज क्या है -2 और 3। अब यहाँ से देखिए ये वैल्यू क्या है, इसको भूल जाओ थोड़े टाइम के लिए, तो आपको यहाँ से देखने से ये लगेगा, अब देखिए इसको क्या दिख रहा है कि x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है, क्योंकि x सेट ओपनिंग है, x की वैल्यू ग्रेटर है किससे, -2 से, तो -2 ये, और इंक्लूड नहीं है तो -2 से ग्रेटर तो ये वैल्यू आएगी, इसका मतलब 0 से इनफिनिटी। जब आप इसको भूल जाते हो तो आपको क्या दिखाई देता है कि x की वैल्यू लेस है किससे, 3 से, 3 ये रहा, और 3 इंक्लूड नहीं है तो ये वैल्यू आ गई, इसका मतलब ये क्या आ जाएगा -∞ से 3। अब दोनों लाइन में आपको कॉमन सेक्शन कौन सा दिखाई दे रहा है, ये सेक्शन दिखाई दे रहा है, और यहाँ भी ओपन है, यहाँ भी ओपन सर्कल है, इसका मतलब दोनों का ओपन सर्कल आएगा, यहाँ -2 है और यहाँ 3, तो ये -2 और ये 3, दैट इज द आंसर। और ये इसका क्या हो गया, प्लॉट करने का तरीका हो गया। तो जब भी आपकी इस तरह की इनइक्वालिटी आएगी आप उसको शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व करेंगे, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, अभी इनइक्वालिटी ये है, अब दिखाई दे रहा है आपको, सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 का। यहाँ पे 5x के साथ क्या है, -3, और -3 रिमूव कैसे हो जाएगा, बाय एडिंग +3। तो यहाँ क्या कर देते हैं, ऐड बाय 3, तो दिस बिकम्स -8 + 3 लेस देन 5x -3 + 3 less than 7 + 3. This becomes what, -5 less than 5x less than 10. अब यहाँ पे x के साथ क्या है 5, क्या करेंगे यहाँ पे, डिवाइड बाय 5, so -5 डिवाइड बाय 5 लेस देन 5x डिवाइड बाय 5 लेस देन 10 डिवाइड बाय 5, so this becomes -1 लेस देन x लेस देन। तो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये भी इंक्लूड नहीं है, इसका मतलब ओपन ब्रैकेट -1, और ये भी इंक्लूड नहीं है, तो दैट इज द आंसर। और रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको नंबर लाइन पे सिखाई दिया, आप रिप्रेजेंट इसको कर सकते हैं। तो प्लीज मेक अ नोट, बुक्स में यहाँ पे इक्वल का साइन की बने से यहाँ पे, तो यहाँ इक्वल है तो ये आप इक्वल यूज कर सकते हो, तो इक्वल बन जाएगा तो फिर ये वैल्यू क्या आ जाएगी, क्रॉस। Now look at the fourth part. थर्ड पार्ट बिल्कुल सिंपल है जो आप खुद ट्राई कर सकते हो। अब देखिए फोर्थ पार्ट भी है, वैसे तो बिल्कुल सेम है, आपको बताया हुआ जब डिवाइड की टर्म्स आती है, फ्रैक्शंस में आती है, तो फ्रैक्शन जितनी भी टर्म्स होती है उन सब एलसीएम ले लीजिए, उस टर्म से क्या करिए मल्टीप्लाई। यहाँ पे 3 3 3 ऑलरेडी सिर्फ सारी टर्म में 3 ही है, तो आप क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई बाय 3। So 3 multiply -2/3, 3 multiply 1 -3 multiply x/3 less than equal to 3 multiply 2/3। सभी जगह 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, क्या रहा -2, 3 × 1 3, जहाँ भी 3 से 3 कैंसिल आउट, क्या रहा x लेस देन इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, क्या रहा। अब देखिए यहाँ पे x के साथ क्या है 3, अब इसको रिमूव करना है, तो इसको कैसे करेंगे रिमूव, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि ये प्लस का 3 है, तो अब यहाँ क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट बाय 3, -2 -3 लेस देन 3 -x -3 लेस देन इक्वल टू 2 -3, so this becomes -5 लेस देन
माइनस एक्स और लेस देन इक्वल टू माइनस 1। अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, और आपको नेगेटिव को रिमूव करना है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई, और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज। तो अब यहाँ क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाय -1। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस बिकम्स -1 इंटू -5, इनइक्वालिटी चेंज, -1 इंटू -x, इनइक्वालिटी चेंज, -1 इंटू -1। तो अब ये रिजल्ट क्या बन जाएगा, यहाँ से हम देखते हैं तो दिस बिकम्स +5 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। इसका मतलब आपका आंसर ये आ गया, x 5 से ग्रेटर और ग्रेटर देन 1, दैट इज द आंसर। आप इसको रीड कैसे करेंगे, इसको उल्टा भी करके लिख सकते हो कि देखो 1 ओपनिंग किसकी साइड है, x की साइड, और यहाँ ओपनिंग किसकी साइड है, 5 की साइड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है आपको, x की वैल्यू 1 से ग्रेटर और इक्वल है, इसका मतलब क्लोज ब्रैकेट आएगी यहाँ पे 1, और 5 से क्या है, लेस, तो 5 इंक्लूड नहीं है, तो 5 क्या आ जाएगा, ओपन ब्रैकेट। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1,5, दैट इज द आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, 2x minus 1 greater than equal to ये टर्म, सेम स्टेप है फ्रैक्शन वाले टर्म में। फ्रैक्शन में यहाँ क्या है, ओनली 3 है, तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, मल्टीप्लाई बाय 3 करिए, सोल्व डायरेक्ट कर लीजिए। 3 मल्टीप्लाई 2x minus 1 greater than equal to 3 मल्टीप्लाई x प्लस 3 मल्टीप्लाई 7 minus x डिवाइड बाय 3 ग्रेटर देन 3 मल्टीप्लाई 2। सो 3 इंटू 2 क्या बन जाएगा, 6x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, वी गेट 7 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू 2 6। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी x की टर्म है, यहाँ भी x की टर्म है, तो सबसे पहले तो और सोल्व करिए इसको। तो पहले तो 6x माइनस 3, क्योंकि यहाँ x 2 टाइम्स है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3x माइनस x, वी गेट व्हाट, 2x प्लस 7 ग्रेटर देन 6। अब यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे हो या राइट साइड पे x हो तो उसको रिमूव करना है। यहाँ पे क्या है आपका 6x है, तो दोनों साइड क्या करिए, 6x को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट बाय 6x, सॉरी, फिर यहाँ पे हम 6x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर 6x की टर्म कहाँ आ जाएगी यहाँ आ जाएगी। तो इसके लिए आपको अलग से दो इनइक्वालिटी को सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो जहां तक आप सिंप्लीफाई कर सकते हो पहले वहां तक सिंप्लीफाई कर लीजिए। यहाँ पे 2x के साथ क्या है, +7, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बाय 7, तो दिस बिकम्स 6x माइनस 3 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -7 कर रहे हैं, 2x प्लस 7 माइनस 7 ग्रेटर देन 6 माइनस 7, so this becomes 6x minus 10 greater than equal to 2x greater than equal to -1। अब यहाँ पे क्या आ गया आपका 2, तो यहाँ क्या कर देते हैं, डिवाइड बाय 2 से डिवाइड करेंगे, ये क्या आ जाएगा आपका, डायरेक्ट कर देता हूँ मैं इसको, जब आप 2 से इसको पूरी को डिवाइड कर दे तो 6/2 3x, 10/2 5 greater than equal to x greater than equal to -1/। यहाँ तक समझ आ गया आपको, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ अब ये टर्म देखिए क्या रिजल्ट हमें मिला, 3x माइनस 5 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2। ठीक है, अब यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, वो दोनों रिमूव नहीं हो पाएगी। जब रिमूव नहीं हो पाएगी तो आपके पास ओनली एक ही चॉइस रहेगी कि इनइक्वालिटी को सेपरेट किया जाए। तो आप इसको अलग अलग कर लीजिए, 3x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू x, इस इनइक्वालिटी को अलग कर लीजिए और इस इनइक्वालिटी को अलग, और जब इनइक्वालिटी को अलग करते तो क्या आता है n। तो यहाँ से तो आपको वैल्यू मिल गई कि x की वैल्यू -1/2 से ग्रेटर है, इसका मतलब क्या है, -1/2 से ग्रेटर क्या होती है, इन्फिनिटी, और यहाँ पे इक्वल तो साइन नहीं है, इसका मतलब क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट। अब इसको सोल्व करिए,
यहाँ x है, यहाँ 3x है, तो दोनों साइड क्या करते हैं, subtract by x. So this becomes 3x minus 5 minus x greater than equal to x minus x. So this becomes 2x minus 5 greater than equal to 0. अभी भी 2x के साथ क्या है, 5 है, तो क्या करते हैं, add by 5. 2x minus 5 plus 5 greater than equal to 0 plus 5. So this becomes 2x, 5 से 5 cancel out, greater than equal to 0 plus 5, 5. अब यहाँ पर क्या रहा, x. आप क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2. सो 2x डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 बाई 2. 2x से 2 कट गया, तो क्या रहा आपका, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 बाई 2. अब यहाँ क्या इंडिकेट हो रहा है कि x की वैल्यू 5 बाई 2 से ग्रेटर, और यहाँ इक्वल भी है, ग्रेटर और इक्वल है, इसका मतलब क्लोज ब्रैकेट आएगी टू इनफिनिटी. अब यहाँ देखिए क्या आंसर आएगा आपका, आंसर आएगा ये 5 बाई 2 से इन्फिनिटी. कैसे, क्योंकि जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन आपको दोनों का इंटरसेक्शन मिलेगा आपको 5 बाई 2 टू इन्फिनिटी. कैसे, इसके लिए मैं इसको प्लॉट करके दिखाता हूँ, प्लीज मेक अ नोट. अब देखिए इसको मैं प्लॉट करके दिखाता हूँ आपको. ये हमारी लाइन है, दिस वन इज 0, नेगेटिव आपका -1/2 यहाँ आएगा और पॉजिटिव 5/2 यहाँ आएगा. तो ये शो करता है -1/2 से ग्रेटर, तो ओपन ब्रैकेट है, इसका मतलब यहाँ पे ओपन सर्कल आएगा, ये लाइन. सेकेंड लाइन आपकी है 5/2 से इन्फिनिटी. 5/2 कहाँ है, ये रहा, और यहाँ इक्वल है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, क्लोज सर्कल आएगा 5/2. तो इनमें से क्या दिखाई दे रही है, ये लाइन यहाँ तक तो कॉमन है नहीं, बट इस पॉइंट के बाद सारी वैल्यू कॉमन है, इसका मतलब इस पॉइंट के बाद सारी वैल्यू कॉमन है. तो इसका मतलब ये पॉइंट कौन सा है, 5/2 से इन्फिनिटी. तो आपका आंसर क्या आ गया, 5/2 इन्फिनिटी. तो इसलिए आप इन दोनों का इंटरसेक्शन डायरेक्टली भी कर सकते हैं, और डायरेक्टली में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कॉमन लाइन पे प्लॉट करके आप आंसर निकाल सकते हैं. तो प्लीज मेक अ नोट. नाउ लुक एट द बोर्ड. 6 पार्ट और भी यूज कर रहा हूँ, आपको देखने में थोड़ा पजल लगेगा. अब ध्यान दीजिए, जब आपको इस टाइप के टर्म्स मिलती है तो नेचुरली जब आपको तीनों साइड या दोनों साइड में से कहीं x मिलता है, तो उसके लिए एक बेटर ऑप्शन है कि आप दोनों इनइक्वालिटी को अलग अलग सोल्व कर लो. क्यों, क्योंकि आप रिमूव नहीं कर पाओगे. यदि यहाँ पे लेफ्ट साइड पे और राइट साइड दोनों साइड पे x की टर्म नहीं होती तो आप एक साथ सोल्व करिए, अदरवाइज इसको अलग अलग सोल्व कर सकते हो. तो हम यहाँ पे अभी अलग अलग सोल्व करेंगे, और अलग अलग सोल्व तब करिए जब ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई बन जाए. सिंप्लीफाई का मतलब क्या है, ये थोड़ी छोटी टर्म बन जाए. अभी देखिए हम इसको रिमूव करते हैं, शॉर्ट करते हैं इसको. यहाँ पे सबसे पहले इसको रिमूव करने की कोशिश करें. यहाँ पे क्या है, 5 है, दोनों साइड क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट बाय 5. सो वी गेट व्हाट, 3x plus 7 minus 5 greater than equal to 5 minus 2x minus 5 greater than equal to 13 minus 6x minus 5. So what we will get? We get 3x, 7 minus 5, 2. Greater than and equal to 5 से 5 cancel out, minus के 2x. Greater than equal to 13 minus 5 is 8 minus 6x. अब यहाँ देखिए x के साथ में क्या है, -2 है, तो डिवाइड बाई क्या कर दीजिए, -2. डिवाइड बाई -2, और नेगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से इनइक्वालिटी चेंज, तो इनइक्वालिटी यहाँ पे क्या आ जाएगी, लेस देन 3. अब यहाँ पे जब 2 से डिवाइड करेंगे, -3x बाई -2 प्लस 2 बाई -2, और दिस बिकम्स -2x बाई -2, और दिस इज से 8 बाई -2 माइनस 6x बाई -2. तो ध्यान से सोल्व करिए, क्या रिजल्ट आएगा, ये बन जाएगा आपका -3/2x और प्लस माइनस माइनस 2 से 2 कट गया 1 लेस देन इक्वल टू -2 से -2 का डिफरेंस x. -2 से 8 करेंगे तो -4 माइनस माइनस प्लस 2 × 3 3x. तो इसको करने से हमारे क्या टर्म आई, वही सेम टर्म बन गई. लेकिन अब यहाँ पे 2 टर्म हम कन्वर्ट कर सकते हैं. एक टर्म तो हमारी ये बन जाएगी और एक टर्म क्या बन जाएगी,
तो यदि आपको ये टफ लग रहा हो तो आपको मेरे को स्टार्टिंग में ही कहा कि जब इनइक्वालिटी आप में एक्स एक्स दोनों साइड आ जाए तो ये मेथड ड्रॉप मत करो, क्योंकि 2 बार आपको सेपरेट करना पड़ेगा। तो इसको मैं सेपरेट करने से निकला था, स्टार्टिंग में ही हम सेपरेट कर लेते हैं इसको, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी से कम हो जाएगा। जैसे हम इसको स्टार्टिंग में ही अलग अलग कर लेते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। कैसे, देखिए 3x + 7 > n = 5 - 2x, ये इनइक्वालिटी अलग हो गई और इनको अलग कर लेते हैं। 5 - 2x > n = 13 - 6x, इसको अलग अलग सोल्व करिए और बीच में क्या आ जाएगा आपका n। अब यहाँ देखिए, यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, तो शॉर्ट यहाँ पे 2x है, तो यहाँ माइनस का है, तो ऐड क्या कर देते हैं बाय 2x, दोनों साइड ऐड कर दीजिए। 3x + 7 + 2x > 5 - 2x + 2x। अब 3 + 2 क्या बन गया 5x + 7 > 5। 2x से 2x कैंसिल आउट। अब यहाँ 5x के साथ क्या आ गया 7, तो क्या करते हैं सबट्रैक्ट बाय 7। 5x + 7 - 7 > 5 - 7, दिस बिकम्स 5x > -2। अब यहाँ पे x के साथ 5 है, क्या कर देंगे यहाँ पे डिवाइड बाय 5। 5 से 5 डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा x > -2/5। अब ये कैसे हो करता है, x की वैल्यू -2/5 से ग्रेटर है, इसका मतलब -2/5 इक्वल भी है तो ये इंक्लूड होगा, और ग्रेटर है और लास्ट वैल्यू क्या होती है इंफिनिटी। दैट इज द आंसर। ऐसे इसको सोल्व करिए, यहाँ -2x, यहाँ पे 3x, तो क्या ऐड करते हैं बाय 2x, तो दिस बिकम्स 5 - 2x + 2x 13 - 6x + 2x, so this becomes 5 > 13 -6 + k2 -4x। अब x के साथ यहाँ पे 13 की टर्म है, क्या करेंगे subtract by 13, so we get 5 - 13 > 13 -4x -13। 5 - 13 क्या रिजल्ट आएगा -8 > 13 में से 13 कैंसिल आउट -4x। अब क्या करो डिवाइड बाय -4, -4 से डिवाइड करेंगे नेचुरली कट जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस माइनस पॉजिटिव 2 > यहाँ भी माइनस, सॉरी पहले तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी चेंज। अब -4 से डिवाइड करेंगे इसको तो माइनस से माइनस कर जाएगा, 4 × 2 8, 4 से 4 कट जाएगा x। इसका मतलब यहाँ से वैल्यू क्या आ गई कि x ग्रेटर है किससे 2 और इक्वल भी है, तो यहाँ इनइक्वालिटी क्या बन जाएगी 2 से इंफिनिटी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 से इंफिनिटी, क्योंकि 2 भी काउंटेबल होगा क्योंकि इक्वल है। तो प्लीज मेक अ नोट, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। वैल्यूज प्लॉट करिए, इस वन इज 0। सबसे पहली वैल्यू क्या थी -2/5, तो माइनस के 2/5 कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा लेफ्ट साइड पे। ऐसे ही यहाँ पे वैल्यू क्या आई आपकी 2, तो 2 कहाँ पे आएगी यहाँ, तो ये है 2 से इंफिनिटी, इसका अंदर 2 भी इंक्लूड है क्लोज, और ये इंफिनिटी, और ये है -2/5 यहाँ पे, लेकिन ये भी इंक्लूड है, इसका मतलब ये भी क्लोज आएगा, और इंफिनिटी, तो दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको, जहां से वैल्यू कॉमन आती है, क्योंकि ये जो सेक्शन है ये सेक्शन इस लाइन पे प्रेजेंट नहीं है, तो आप आंसर क्या आएगा 2 से लेकर इंफिनिटी, दैट इज द आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सेम टू सेम है जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन 7 है। इसके भी मैं कुछ एक दो सेलेक्टेड पार्ट ले लेता हूँ, अदरवाइज आप रिमेनिंग पार्ट्स को ट्राई कर सकते हो। बिल्कुल सेम टू सेम सिंपल क्वेश्चन है, जैसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिखा तो ऐसे मैं सॉल्व कर लेता हूँ इसको। जैसे फर्स्ट इनइक्वालिटी ये रही और सेकंड इनइक्वालिटी ये रही, बीच में साइन क्या है एंड,
सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। 4x प्लस 5 ग्रेटर इक्वल टू 3x। यहाँ भी 4x, यहाँ भी 3x। क्या करेंगे यहाँ पे? सब्ट्रैक्ट बाय 3x। दोनों साइड क्या कर दो? 3x से सब्ट्रैक्ट, क्या बन जाएगा ये? 4x प्लस 5 माइनस के 3x ग्रेटर इक्वल टू 3x माइनस 3x। तो 4x माइनस 3x वी गेट x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ x के साथ 5 आ गया, क्या करते हैं यहाँ पे? सब्ट्रैक्ट बाय 5। So we get x plus 5 minus 5 greater than 0. So this becomes 0 minus 5, 5 minus 5 0, 0 minus 5 minus 5। इसका मतलब आपके पास वैल्यू क्या मिल गई? x is greater than minus 5। इसका मतलब क्या है? माइनस 5 से ग्रेटर, और ये वैल्यू इंक्लूड नहीं है तो ओपन ब्रैकेट टू इन्फिनिटी, क्योंकि माइनस 5 से क्या है? ग्रेटर। ऐसे ही इनइक्वालिटी को सोल्व करना है, यहाँ नेगेटिव है स्टार्टिंग में, तो पहले ब्रैकेट सोल्व करो। दिस बिकम्स नेगेटिव x नेगेटिव 3 प्लस 4 लेस देन इक्वल टू नेगेटिव 2x प्लस 5। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेगेटिव x माइनस के 3 प्लस का 4 प्लस का 1 लेस देन इक्वल टू माइनस के 2x प्लस के 5। यहाँ x है, यहाँ 2x, तो इसको रिमूव करते हैं यहाँ से। दोनों साइड क्या कर देते हैं? ऐड बाई x। दोनों साइड x को ऐड करिए, माइनस x प्लस 1 प्लस x लेस देन इक्वल टू माइनस 2x प्लस 5 प्लस x। यहाँ x से x कैंसिल आउट हो गया, वी गेट 1 माइनस के 2x प्लस के x, वी गेट माइनस x प्लस 5। अब x के साथ क्या टर्म रहेगी यहाँ पे? 5, तो क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट बाय 5। तो 1 माइनस 5 लेस देन इक्वल टू माइनस x प्लस 5 माइनस 5। अब 1 माइनस 5 क्या हो जाएगा? माइनस 4 लेस देन इक्वल टू माइनस x, क्योंकि 5 से 5 कैंसिल आउट। अब देखिए दोनों साइड क्या है? नेगेटिव नेगेटिव, मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव 1 कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव 1। और आपको पता है नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी चेंज। तो इसको जब -4 को -1 से डिवाइड करूंगा या मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 बन जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। -1 इंटू माइनस एक्स, अगेन x, तो x की वैल्यू क्या आ रही है? x 4 इज ग्रेटर है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या है? लेस देन एंड इक्वल टू 4। इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक है? 4। अब दोनों का क्या करिए? इंटरसेक्शन। इसके लिए प्लीज मेक अ नोट। अब रिजल्ट क्या है हमारे पास? यहाँ से प्लॉट होता है, एक वैल्यू है -5, -5 लाइज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ वैल्यू है 4 राइट हैंड साइड। यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी होता है, यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है? नेगेटिव इन्फिनिटी से 4, और ये काउंटेबल है, तो नेगेटिव इन्फिनिटी से 4 क्लोज सर्कल। यहाँ पे क्या है? -इन्फिनिटी से -5 से इन्फिनिटी, बट काउंटेबल नहीं, ओपन सर्कल। तो यहाँ देखिए कॉमन कौन सी लाइन आ रही है? शेडेड लाइन। कॉमन एरिया ये आ रहा है सारा, तो इसका मतलब कहाँ से स्टार्ट है? -5 से स्टार्ट है, और कहाँ पर एंड है? 4। लेकिन 4 पे क्लोज है, तो ये क्लोज ब्रैकेट, ये ओपन है, तो ये ओपन है, तो आपका आंसर आ जाएगा -5, 4। दैट इज आंसर। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 का सिंप्लीफाई। देखिए यहाँ पहले ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट को ओपन करिए। 5x माइनस 7 लेस देन 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इंटू 3 9। यहाँ 5 यहाँ 3, तो 3x को रिमूव करेंगे, सब्ट्रैक्ट बाय 3x। सो 5x माइनस 7 माइनस 3x लेस देन 3x प्लस 9 माइनस 3x। हमें क्या मिल जाएगा? 5 माइनस 3 कितना मिल गया? 2x माइनस 7, 3x से 3x कैंसिल आउट, क्या मिल गया? हमें 9। अब यहाँ पे 2x के साथ 7 ऐड बाई 7 से ऐड करिए इसको, 2x माइनस 7, दोनों साइड 7 7 ऐड कर दीजिए, 9 प्लस 7। सो दिस बिकम्स 2x और दिस बिकम्स 16। अब क्या करेंगे? डिवाइड बाय 2। अब डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा x, 16 बाई 2 कितना हो जाएगा? इसका मतलब आपकी वैल्यू क्या मिल गई?
x लेस देन 8। इसका मतलब क्या है, 8 इंक्लूड नहीं है तो ओपन ब्रैकेट, और लेस है, लेस में क्या होता है इन्फिनिटी, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई माइनस इन्फिनिटी से 8। ऐसे इसको सोल्व करिए। यहाँ फ्रैक्शन के टर्म में, फ्रैक्शन के टर्म्स में क्या है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई, टू से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा 2 इंटू 1 2, और 2 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करो 2x माइनस 8। ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया। अब देखिए यहाँ 3x यहाँ 2x, तो यहाँ 2x को रिमूव करते हैं, प्लस का है तो माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट बाय 2x, सो 2 माइनस 3x माइनस के 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 2x माइनस 8 माइनस के 2x, 2x से 2x कट जाएगा, 2 माइनस 3x और 2x क्या हो जाएंगे 5x ग्रेटर इक्वल टू माइनस के 8। अब 5x के साथ क्या है 2, इसको भी रिमूव करिए, सब्ट्रैक्ट बाय 2, सो 2 माइनस 5x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2 8 माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, वी गेट माइनस 5x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 8 और माइनस 2 माइनस के 10। अब क्या करेंगे डिवाइड बाय माइनस 5, डिवाइड बाय माइनस 5, तो इसके लिए प्लीज मेक अ नोट, कर लिया नोट आपने। अब नेगेटिव से डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, इनइक्वालिटी लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस 5 बाई 5 एक्स और माइनस 10 बाई माइनस 5, तो इसका मतलब क्या मिल गया हमें x लेस देन 2। इसका मतलब क्या है 2 से लेस, और इक्वल भी है तो क्रॉस, और यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी। अब दोनों को प्लॉट करना है, यहाँ पे क्या था आपका माइनस इन्फिनिटी से 8, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, लाइन प्लॉट कर लीजिए 0, यहाँ क्या है 8 राइट साइड पे और 2 भी राइट साइड पे। अब ये शो करता है माइनस इन्फिनिटी से 8 और काउंटेबल नहीं है 8, ओपन ब्रैकेट है, तो ये लाइन आ गई। दूसरी है 2 से लेस, 2 ये भी लेकिन काउंटेबल है, तो क्लोज सर्कल। तो इसमें कॉमन वैल्यू कहाँ से दिखाई देगी आपको, यहाँ से दिखाई देगी, इसका मतलब 2 काउंटेबल है और इससे लेस कॉमन है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 2, दैट इज द आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, 8th क्वेश्चन का 4th पार्ट कर रहे हैं, वैसे तो सेम है लेकिन थोड़ा सा देखने में टफ लग रहा है इसलिए इसको ले लेते हैं। स्टार्ट करिए, सबसे पहले इस इनइक्वालिटी को सोल्व करेंगे, 5 इंटू 2 10x, 5 इंटू 7 35, अब नेगेटिव 3 से मल्टीप्लाई करें, नेगेटिव 3 इंटू 2 नेगेटिव के 6x, नेगेटिव 3 इंटू प्लस 3 नेगेटिव 9 लेस देन इक्वल टू 0, 10 माइनस 6x क्या हो जाएंगे 4x, 35 और 9 क्या हो जाएंगे 44 लेस देन इक्वल टू 0, ऐड कर दीजिए बाई 44, 4x माइनस 44 प्लस 44 लेस देन इक्वल टू 0 प्लस 44, 44 से 44 कैंसिल आउट, 4x लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा 44 डिवाइड बाई 4, x लेस देन इक्वल टू 11, इसका मतलब यहाँ से 11 काउंटेबल है और इससे लेस है तो नेगेटिव इन्फिनिटी। ऐसे इसको सोल्व करिए, यहाँ 2x और यहाँ 6x, कहाँ से स्टार्ट करेंगे सब्ट्रैक्ट बाई 2x से, दिस बिकम्स 2x प्लस 19 माइनस के 2x, ऐसे यहाँ पे 6x प्लस 47 माइनस के 2x, 2x से 2x कैंसिल आउट, वी गेट 19 लेस देन इक्वल टू 6 माइनस 2 4x प्लस 47। अब 4x के साथ 47 है, इसको रिमूव करना है, सब्ट्रैक्ट बाई 47, सो 19 माइनस 47 लेस देन 4x प्लस 47 माइनस 47। अब 17 माइनस 9 कितने हो जाएंगे 8 और 3 माइनस 1 2,
28 लेस देन 4x, बट यहाँ पे साइन देखिए नेगेटिव आएगा। अब क्या करेंगे, डिवाइड बाई 4 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा -7 और ये क्या आ जाएगा x। इसका मतलब यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर है -7 से। इसका मतलब आपका आंसर आ जाएगा -7 to ∞, क्योंकि यहाँ पे इक्वल है तो ये काउंट है तो ये क्लोज ब्रैकेट। नाउ प्लीज मेक अ नोट, टेक अ स्क्रीनशॉट। अब मैं इसको रब कर देता हूँ। तो हमें वैल्यूज है हमारे -∞ से 11 क्लोज ब्रैकेट, और इंटरसेक्शन यूज करना है -7 to ∞। प्लॉट करिए, एक जगह -7 है तो लेफ्ट साइड पे लाई करेगा और 11 राइट साइड पे लाई करेगा। अब नेगेटिव इन्फिनिटी कहाँ है, यहाँ पर है, और पॉजिटिव इन्फिनिटी यहाँ पर है। तो नेगेटिव इन्फिनिटी से 11 और 11 काउंटेबल है, इसका मतलब क्लोज सर्कल आएगा। और यहाँ क्या है -7, ये भी काउंटेबल है, ये भी क्लोज आएगा और इन्फिनिटी है। तो कौन सा सेक्शन कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, ये सेक्शन, यहाँ से लेकर ये सेक्शन कॉमन है। तो इसका मतलब कहाँ से स्टार्ट है, -7 से स्टार्ट है, क्लोज है, और कहाँ पर है यहाँ तक 11 तक। So this is the solution set. Please make a note. Now look at the board question number 9. फिर से क्वेश्चन नंबर 9 भी क्या बिल्कुल सेम टू सेम पुराना क्वेश्चन है। इसका मतलब एलिमेंट की बुक्स में क्या दिया गया है, सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है। ये आप सारे क्वेश्चन खुद भी कर सकते थे, फिर भी आपको अलग से ना लगे इसलिए मैं इसके भी एक दो पार्ट यूज कर लेता हूँ। अब देखिए ये क्वेश्चन कोई नया थोड़ा ना है, ये क्वेश्चन भी आपका सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में आ चुका। कैसे बताया था आपको, फ्रैक्शन में हो तो इनका एलसीएम ले लीजिए। यहाँ एलसीएम क्या आएगा, 2 और 4 का एलसीएम 4 ही आता है। तो इसका मतलब इसको किससे करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 4। तो 4 × 5x/2 प्लस 4 × 3x/4 greater than equal to 4 × 39/4। 2 से 4 कट गया, इसका मतलब क्या आ जाएगा, 2 × 5 10x, 4 से 4 कैंसिल आउट, क्या रहा 3x, 4 से 4 कैंसिल आउट, वी गेट 39। अब यहाँ पे 10x और 3x कितना हो गया, 13x, greater than equal to 39। डिवाइड बाई क्या कर देंगे इसको, 13, वी गेट x greater than equal to 39/3 कितना हो जाएगा 3। तो सिंपल सा क्या आ गया, 3 से ग्रेटर, और यहाँ काउंटेबल है तो 3 to ∞, दैट इज द आंसर। तो ये सेम क्वेश्चंस है, तो आप ये खुद क्वेश्चंस ट्राई करिए प्लीज। मेक नाउ लुक एट द बोर्ड, थर्ड पार्ट और यूज कर रहा हूँ। ठीक है, क्या आएगा, यहाँ 5 है, यहाँ 3, 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है 15। तो नेचुरली किससे मल्टीप्लाई करो, 15 से, मल्टीप्लाई बाई 15। तो 15 मल्टीप्लाई 3 × x - 2/5 greater than equal to 15 मल्टीप्लाई 5 × 2 - x/3। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका 5 से 3 कट जाएगा, 3 से 5 कट जाएगा, तो 3 × 3 9, 9 × x 9x -18, और यहाँ से 5 × 5 25 × 2 50 माइनस में 25x। यहाँ पे 9x है, यहाँ 25x, तो दोनों साइड सब्ट्रैक्ट बाय 9x। सो वी गेट 9x - 18 माइनस में 9x greater than equal to 50 माइनस 25x माइनस में 9x। तो वी गेट -18 greater than equal to 50 माइनस 34x। अब यहाँ पर क्या है, 50 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट कर दो बाय 50। तो -18 माइनस 50 greater than equal to 50 माइनस 34x माइनस 50। 50 से 50 कैंसिल आउट हो गया, क्या रिजल्ट रहा हमारे पास यहाँ पर, -18 और -54 माइनस के 68 greater than equal to 50 माइनस 54 कैंसिल आउट हो गया, माइनस के 34। अब डिवाइड कर दीजिए इसको बाय -34 से,
अब नेगेटिव से डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी चेंज, और -34 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा ये x है साथ में, तो ये क्या रह जाएगा x। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 2 से इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पे क्या है क्लोज ब्रैकेट। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 10। 9 के 2-3 पार्ट और है, वो बिल्कुल सेम टू सेम पुराने क्वेश्चन जैसे ये है, वो आपको ट्राई करिए, इट्स सो इजी। नाउ लुक एट द, ऐसे तो क्वेश्चन 10th भी बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा देखने में टफ लग रहा है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को भी ले लेता हूँ। तो सब देखिए, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, तो 3 और 4 का एडिशन कितना होता है 12। तो स्टार्ट कैसे करेंगे इसको, मल्टीप्लाई बाई 12 करिए, मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 4 बाई 3 इंटू एक्स माइनस 12 मल्टीप्लाई 9 बाई 4 लेस देन 12 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 12 मल्टीप्लाई 3 बाई 4। 3 से जब कट कर देंगे यहाँ पे हम 3 4 12, तो 4 इंटू 4 16x, 4 पे कट करेंगे 3 इंटू 9 27, ये कितना हो जाएगा 12x, और ये 4 से कट करके 3 3 9। अब यहाँ 12x है, यहाँ पे 16, क्या करेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट बाई 12x, तो 16x माइनस 27 माइनस के 12x लेस देन 12x प्लस 9 माइनस के 12x, तो 16 माइनस 12 4x माइनस के 27 लेस देन 12 से 12 कैंसिल आउट 9। अब 4x के साथ यहाँ 27 है नेगेटिव का, तो ऐड बाई 27, 4x माइनस 27 प्लस 27 लेस देन 9 प्लस में 27, 27 से 27 कैंसिल आउट, 4x 27 और 9 36। अब यहाँ से वैल्यू क्या मिल गई आपको 4x लेस देन 36 डिवाइड बाई 4 से डिवाइड करेंगे x लेस देन क्या आ जाएगा 9, इसका मतलब 9 से स्मॉलर वैल्यू है ओपन नेगेटिव इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि 9 इंक्लूड नहीं है तो ओपन ब्रैकेट, इससे लेस है तो नेगेटिव इन्फिनिटी। तो पहला पार्ट का आंसर आपका -9 आंसर तो नहीं है, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ डू सॉल्व सेकंड पार्ट। यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे कोई भी नहीं है इसके डिवाइड में 1, इसका मतलब एलसीएम क्या आएगा इनका 6, तो मल्टीप्लाई करिए बाई 6, क्या रिजल्ट आ जाएगा ये 6 इंटू 7x माइनस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 6 इंटू 7x प्लस 2 डिवाइड बाई 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 इंटू एक्स। अब यहाँ से दिखाई दे रहा है 3 1 पे कैंसिल आउट हो जाएगा 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14x माइनस 2, 6 से यहाँ 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या रहेगा यहाँ पे नेगेटिव ब्रैकेट ओपन करेंगे तो नेगेटिव 7x नेगेटिव 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6x, 14 माइनस 7 7x और माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 4 ग्रेटर देन 6x। यहाँ भी 6x है और यहाँ भी x, तो यहाँ पे क्या करेंगे subtract by 6x, so this becomes 7x minus 4 minus 6x greater than 6x minus 6x, तो ये क्या बन जाएगा 7 minus 6x x minus 4 greater than 0। अब दोनों साइड क्या कर देंगे एडिंग, x minus 4 ऐड कर दीजिए by 4, तो प्लस 4 greater than 0 प्लस 4, यहाँ से x 4 कैंसिल आउट, x ग्रेटर देन 4, इसका मतलब क्या है 4 से ग्रेटर काउंटेबल नहीं है, तो 4 से ग्रेटर क्या होता है इन्फिनिटी, 4 भी काउंटेबल नहीं है इन्फिनिटी भी काउंटेबल नहीं, तो दोनों वैल्यू आ गई आपकी, एक ये और एक ये। अब दोनों से क्या करना है आपको, इसको प्लॉट करना है, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। सबसे पहले लाइन हम प्लॉट करते हैं 0, यहाँ पे क्या है 9, सॉरी कहाँ है ये 9 कहाँ पे मिलेगा आपको राइट साइड पे, और यहाँ क्या है 4 भी आपको राइट साइड पे मिलेगा। तो फर्स्ट वैल्यू है 9 से स्मॉलर और ओपन है, तो ओपन सर्कल लगाओगे, स्मॉलर ये हो गया,
नेगेटिव इन्फिनिटी। फिर है 4 से इन्फिनिटी, 4 आपको यहाँ मिलेगा, ये भी ओपन है, 4 से इन्फिनिटी। तो नेचुरली कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको, कॉमन सेक्शन ये है हमारा, इट मीन्स 4 से 9, ना ही 9 काउंटेबल है ना ही आपकी 4 काउंटेबल है, तो दैट इज द आंसर 4 to 9। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, -2 ये टर्म है और ये टर्म है। सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट। यहाँ पे 4, यहाँ 3 और 4 और 3 का एलसीएम 12, तो मल्टीप्लाई बाय 12। 12 से मल्टीप्लाई करिए, 12 into -2, 12 into x by 4, 12 into 1 plus x by 3। अब 12 into 2 क्या हो जाएगा, माइनस के 24, 4 से कट कर दीजिए 3x, 3 से कट कर दीजिए 4, 1 plus x, क्या बन जाएगा ये, माइनस के 24 माइनस के 3x लेस देन इक्वल टू 4 into 1 4 प्लस में 4x। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 4x है, यहाँ 3x, तो ऐड क्या कर देते हैं 3x, क्या बन जाएगा ये, माइनस का 24 माइनस के 3x प्लस के 3x लेस देन इक्वल टू 4 प्लस में 4x प्लस में 3x। 3x से 3x कैंसिल आउट, माइनस के 24 लेस देन इक्वल टू 4 प्लस में 7x। अब यहाँ 7x के साथ क्या आ गया 4, तो क्या करेंगे अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट बाय 4, तो ये क्या बन जाएगा, -24 माइनस के 4 लेस देन इक्वल टू 4 प्लस में 7x माइनस 4। ये कितना बन गया, माइनस के 28 लेस देन 4 से 4 कट गया 7x। अब डिवाइड बाई 7, तो ये क्या बन गया -4 और ये बन गया आपका x। इसका मतलब x की वैल्यू -4 से ग्रेटर, -4 से ग्रेटर का मतलब क्या हो जाएगा, -4 to इन्फिनिटी, और यहाँ इक्वल है तो 4 भी काउंटेबल होगा, इन्फिनिटी काउंटेबल नहीं होता, तो क्लोज ब्रैकेट -4 और ओपन ब्रैकेट इन्फिनिटी, दैट इज द रेंज। प्लीज मेक अ नोट। नाउ सॉल्व सेकेंड पार्ट इसी का। पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए, 3 minus x लेस देन 4x minus 12। यहाँ x यहाँ x को रिमूव करना है तो क्या करेंगे, ऐड बाई x, तो दिस बिकम 3 minus x plus x लेस देन 4x minus 12 plus x, so this becomes 3 less than 4 और 1 5x minus 12। अब 12 को रिमूव करना है, क्या कर देते हैं, ऐड बाई 12, 3 plus 12 less than 5x minus 12 plus 12, तो ये बन गया आपका 15 less than 5x। अब यहाँ किससे डिवाइड कर देते हैं, 5 से, डिवाइड बाई 5, तो 5 बाई से डिवाइड करेंगे 3 लेस देन x। इसका मतलब यहाँ से वैल्यू आ गई x की वैल्यू 3 से ग्रेटर, इसका मतलब 3 से ग्रेटर तो 3 to इन्फिनिटी, और लेस है तो ओपन ब्रैकेट आएगी। अब इन दोनों का क्या करना है आपको, इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन डायरेक्टली पता चल जाए तो ठीक है, अदरवाइज प्लॉट करो, 0 -4 और 3, ये क्या इंडिकेट करता है, 3 to इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट है, ये क्या इंडिकेट करता है, -4 to इन्फिनिटी, ये भी ओपन ब्रैकेट है। तो कॉमन सेक्शन क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला सेक्शन कॉमन सेक्शन है, इसका मतलब कहाँ से स्टार्ट है, 3 से, और कहाँ पर एंड है, दोनों ही काउंटेबल नहीं है, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 to इन्फिनिटी। प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे 4 है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, तो 4 मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 डिवाइड बाई 4 ग्रेटर देन 3 into 4। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, क्या रहा आपके पास, 2x प्लस 3, और 3 into 4 क्या हो जाएगा, 12। अब यहाँ 3 रिमूव करना है, सब्ट्रैक्ट बाय 3, 2x प्लस 3 माइनस 3 ग्रेटर देन 12 माइनस 3, 2x, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ग्रेटर देन 12 माइनस 3 क्या हो गया,
9। अब क्या कर देंगे इसको डिवाइड बाई 2, तो ये क्या बन जाएगा x और ये बन जाएगा 9/2, मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन क्या आ गई 9/2। ऐसे इसको सोल्व करिए, यहाँ -3 है, मल्टीप्लाई कर दो बाई -3, -3 इंटू एक्स माइनस 4 डिवाइड बाई -3, और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वालिटी चेंज, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा -3 इंटू 2, तो नेगेटिव से कैंसिल आउट, क्या रिजल्ट रहा x माइनस 4 लेस देन -6। अब -4 को रिमूव करना है तो 8/4, x माइनस 4 प्लस 4 ग्रेटर देन -6 प्लस 4, तो दिस बिकम्स x ग्रेटर देन -2। इसका मतलब क्या आ जाएगा -2 से इंफिनिटी, ये भी काउंटेबल नहीं, ये काउंटेबल नहीं। यहाँ से क्या आ रहा था 9/2 से इंफिनिटी, 9/2 टू इंफिनिटी। अब इन दोनों का क्या करिए इंटरसेक्शन, प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, अब यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं हम। फर्स्ट वैल्यू क्या है -2 और फिर है 9/2, दिस वन इज इंफिनिटी, नेगेटिव इंफिनिटी। ये है 9/2 से इंफिनिटी, लेकिन काउंटेबल नहीं है, ये वैल्यू आएगी। ये है -2 से इंफिनिटी, ये भी काउंटेबल नहीं है। तो कौन सी कॉमन लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये सेक्शन कॉमन है, तो ये कहाँ से स्टार्ट है 9/2 से और कहाँ तक है इंफिनिटी तक, दोनों ही काउंटेबल नहीं है, तो दैट इज द आंसर। प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन जो है इनइक्वालिटी के, जो आप कहेंगे कि यस सर ये ही इनइक्वालिटी के क्वेश्चन है जो अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे यूज होगा। पहले वाले क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल थे, आपको ऐड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई डिवाइड यही सब चीज़ करनी थी दोनों साइड, उससे सॉल्व क्वेश्चन हो जाता है। अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में, जब आपको डिवाइड में भी कोई टर्म मिल जाएगी। अभी तक सारी टर्म्स आपको न्यूमरेटर में मिल रही थी, डिनोमिनेटर में कोई टर्म नहीं मिल रही थी, अब डिनोमिनेटर में भी टर्म्स मिल जाएगी। यदि डिनोमिनेटर में कोई टर्म्स मिल जाती है तो सबसे पहले उसको रिमूव करना है, कैसे रिमूव करना है या उसके लिए दूसरा स्टेप क्या होगा उसको ध्यान से समझिएगा। इट्स सो इजी, लेकिन थोड़ा सा स्टेप कॉम्प्लेक्स है, उसको समझना है। सबसे पहले तो जब इस टाइप की टर्म मिल जाती है डिवाइड में, तो आप राइट हैंड साइड को 0 बनाइए। 0 कैसे बनाएंगे, राइट हैंड साइड पे 0 बनाना है, तो यहाँ पे क्या है 2, तो सबसे पहले 2 को ही सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं बाई 2, सब्ट्रैक्ट बाई 2 क्या बन जाएगा ये x प्लस 3 डिवाइड x माइनस 2 लेस देन 2 -2। अब देखिए ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो इसको भी फ्रैक्शन फॉर्म में बना लीजिए। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा x माइनस 2, x प्लस 3, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इंटू एक्स -2x, -2 इंटू -2 प्लस 4 लेस देन इक्वल टू क्या हो गया 0, x माइनस 2x, इसका मतलब माइनस का x, और 3 प्लस 4 मीन्स प्लस के 7 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 लेस देन एंड इक्वल टू 7। अब ध्यान से यहाँ पे समझना है, यहाँ पे मैं 2 टाइप से आपको क्वेश्चन सिखाऊंगा, एक डायरेक्ट सॉल्व करना और एक थोड़ा दूसरे डिफरेंट टाइप से, जो सा आपको मेथड इजी लगे आप उसे सॉल्व कर सकते हो। तो पहले समझिए ये रिजल्ट क्या शो करता है, इसको समझना है आपको कि ये रिजल्ट क्या शो करता है। ये कहता है कि x की कोई भी वैल्यू लीजिए आप, क्योंकि आपको x क्या बताना है, सॉल्यूशन सेट बताना है कि x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, तो आपको वो वैल्यूज यहाँ रखनी होगी। इसका मतलब यहाँ पे x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, वो वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी वैल्यू x की रखिए, उसको रखने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो शुड बी लेस होना चाहिए और इक्वल टू 0 हो सकता है, लेकिन कभी भी रिजल्ट आपका 0 से ग्रेटर नहीं आना चाहिए। तो आपको ऐसी कोई भी वैल्यू ऑफ x नहीं रखनी है जिसको रखने से इसकी वैल्यू, इस पूरी टर्म्स की वैल्यू क्या होता है 0 से ग्रेटर आता है। 0 से ग्रेटर का मतलब क्या होता है पॉजिटिव वैल्यू, और 0 से स्मॉलर का मतलब क्या होता है नेगेटिव वैल्यू। इसका मतलब इसका कोई भी वैल्यू रखिए, लेकिन इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। यदि रिजल्ट नेगेटिव है तो नेचुरली वो क्या होगा, 0 से लेस होगा ही होगा। दैट इज द सिंपलेस्ट कंडीशन। अब कैसे करना है, इसका मतलब देखिए दिस नंबर को आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 2 फैक्टर है, इसको थोड़ा उल्टा करके लिखना चाहते हो तो उल्टा करके लिख सकते हो। 7 माइनस एक्स, एक फैक्टर ये है
और x माइनस टू सेकेंड फैक्टर ये है और लेस देन इक्वल टू 0 है, तो इस वैल्यू को क्या बनाना है आपको, नेगेटिव बनाना है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू क्या होगी, 0 से स्मॉलर होगी। अब ये वैल्यू नेगेटिव क्या कब बनेगी, अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझते रहिएगा, क्योंकि जो चैप्टर आपने 2 रीड किया हुआ है, चैप्टर 2 के अकॉर्डिंग आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं। वही छोटा सा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, शुड बी नेगेटिव होनी चाहिए। नेगेटिव का मतलब क्या है, यदि यहाँ दो फैक्टर है, यदि एक फैक्टर पॉजिटिव आ जाए और एक फैक्टर नेगेटिव आ जाए, तो पॉजिटिव और नेगेटिव डिवाइड में होंगे, पॉजिटिव बाई नेगेटिव, मतलब यहाँ पॉजिटिव 5 है, यहाँ नेगेटिव 2 है, तो आपका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। या मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, नेगेटिव 5 डिवाइड बाई पॉजिटिव 2, अभी भी आपका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो दो फैक्टर है, एक फैक्टर पॉजिटिव होना चाहिए और एक फैक्टर क्या होना चाहिए, नेगेटिव, तब ये कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। क्लियर है चीज। तो यहाँ पर आपके दो केस बनते हैं, केस 1 तो ये बन जाएगा और केस 2 ये बन जाएगा आपका। तो अब जब इनइक्वालिटीज आती है तो आपको थोड़ी थिंकिंग पावर को इंक्रीज करना होगा और उसको सोल्व करना होगा। तो थिंकिंग पावर को आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ दो केस बनते हैं, तो आपको दोनों केस लेके चलने हैं, दोनों को एनालाइज करना है, फिर दोनों से रिजल्ट को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ केस 1 ये है, केस 2 ये है, तो हम इसका मतलब क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर न्यूमरेटर पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर नेगेटिव है, और यहाँ पे न्यूमरेटर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, दैट इज द 2 केस। अब ये दोनों केस हम 1 बाय 1 लेंगे और फिर दोनों केस को कंबाइन करेंगे और फिर अपना अपना रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। तो प्लीज मेक अ नोट। तो अब मैं इसको रब कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले मैं केस 1 की बात कर रहा हूं। केस 1, फर्स्ट केस क्या है, न्यूमरेटर को मैं क्या बना देता हूं, पॉजिटिव, और डिनोमिनेटर को नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या, 0 से बड़ी वैल्यू, इसका मतलब ग्रेटर देन 0, और नेगेटिव का मतलब क्या है, लेस देन वैल्यू 0। तो सेकंड फैक्टर हमारा क्या है, x माइनस 2, इसको क्या बना दिया है, लेस देन 0। इसका मतलब यहां से वैल्यू क्या मिलेगी हमें, पॉजिटिव वैल्यू, और यहां से क्या मिलेगी हमें, नेगेटिव वैल्यू। दो केसेस बन गए, पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू। अब इसको सोल्व करिए और इसको सोल्व करिए और अपना आंसर निकालिए। यहाँ देखिए 7 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 7 को रिमूव करना है, तो ऐड बाई 7, सॉरी सबट्रैक्ट बाई 7, तो 7 माइनस एक्स माइनस 7 ग्रेटर देन 0 माइनस 7, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 माइनस 7 क्या आ गया, माइनस 7। अब x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ नेगेटिव है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई -1, और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते ही इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, -1 इंटू नेगेटिव एक्स पॉजिटिव एक्स, -1 इंटू -7 पॉजिटिव 7। इसका मतलब x की वैल्यू लेस देन क्या आ गई, 7। ऐसे इसको सोल्व करिए। यहाँ पे क्या है, -2, क्या करेंगे यहाँ पे, ऐड बाई 2, तो x माइनस 2 प्लस 2 लेस देन 0 प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, x लेस देन 0 प्लस 2 क्या हो गया। अब इन दोनों को कंबाइन करके एक रेंज निकालिए। यहां से क्या शो करते हैं, ये x की वैल्यू 2 से छोटी है, इसका मतलब -∞ से 2, और ये क्या शो करता है, x की वैल्यू 7 से छोटी है, तो इसका मतलब -∞ से 7, और दोनों कंबाइन होने चाहिए, क्योंकि ये और ये, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होनी चाहिए। इसका मतलब ध्यान से समझिएगा, ये दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसका मतलब एंड है, एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो मैं इंटरसेक्शन यहीं पे ले लेता हूँ, 0 और एक वैल्यू क्या है 7 और एक वैल्यू 2, तो ये 0 लेट कर लेता हूँ, ये 2 और ये 7। ये क्या करता है कि नेगेटिव इन्फिनिटी से 7, तो नेगेटिव इन्फिनिटी यहाँ हुआ, तो नेगेटिव इन्फिनिटी से 7, ये लाइन आ गई। दूसरी लाइन क्या है, नेगेटिव इन्फिनिटी से 2, नेगेटिव इन्फिनिटी से 2, ये आ गई। तो इसमें कॉमन सेक्शन कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, ये सारा कॉमन सेक्शन है,
कहाँ से कहाँ, माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक, 2, और ये ओपन ब्रैकेट की काउंट होगी क्योंकि 2 काउंटेबल नहीं है। तो फर्स्ट केस आ गया आपका माइनस इन्फिनिटी से 2, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ अब सेकेंड केस ले रहे हैं, केस सेकेंड उल्टा कर देते हैं। अब न्यूमरेटर को नेगेटिव कर देते हैं और डिनोमिनेटर को क्या कर देते हैं, पॉजिटिव। तो 7 माइनस एक्स ये लेस देन 0 एंड x माइनस 2 ये ग्रेटर देन 0। इसको सोल्व करना है तो पहले इनइक्वालिटी क्या है, 7 माइनस एक्स लेस देन 0। दोनों साइड क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट बाय 7, 7 माइनस एक्स माइनस 7 लेस देन 0 माइनस 7, तो ये क्या बच गया, नेगेटिव एक्स और ये नेगेटिव 7, फिर मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव 1, तो नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो रिजल्ट हमारा इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज, तो नेगेटिव 1 इंटू नेगेटिव 7, तो इसका मतलब सिंपल सा क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन 7। 7 से ग्रेटर का मतलब क्या है, 7 टू इंफिनिटी, ना 7 काउंटेबल है ना ही इंफिनिटी काउंटेबल है, तो आपका आंसर क्या आ गया, 7 टू इंफिनिटी। अब इसको सोल्व करिए, x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 प्लस 2 करेंगे यहाँ पे, एड बाई 2 x माइनस 2 प्लस 2 ग्रेटर देन 0 प्लस 2, इसका मतलब x ग्रेटर देन 2। 2 से ग्रेटर का मतलब क्या है, 2 से लेकर इंफिनिटी, क्योंकि 2 भी काउंटेबल नहीं, 4। अब दोनों का क्या करना है, आपको इंटरसेक्शन लेना है। जहां कहता है ये लाइन देखिए ध्यान से, ये वैल्यू क्या है 2 और ये 7, तो फर्स्ट क्या कहता है 7 से इंफिनिटी, 7 से इंफिनिटी तो ये सेक्शन हो गया। फिर कहता है 2 से इंफिनिटी, 2 से इंफिनिटी ये सेक्शन हो गया। तो कॉमन वैल्यू आपको कौन सी दिखाई दे रही है, ये कॉमन वैल्यू है सारी। इसका मतलब कहां से स्टार्ट है, 7 से इंफिनिटी। तो यहां से पहले केस में क्या आया था, माइनस इंफिनिटी से 2, अब सेकंड केस में क्या आ गया, 7 टू इंफिनिटी। अब इन दोनों को कंबाइन करना है, तो इसके लिए प्लीज मेक अ नोट अगेन। यस, अब आपने नोट कर लिया। अब एक जो चीज समझने की है उसको समझना। यहां पर आपने क्या कहा, यहां पे 2 केस बनाए, केस 1 और केस 2। क्या मतलब है, आपने ये कहा यहां पे जो न्यूमरेटर था वो पॉजिटिव था और जो डिनोमिनेटर था वो नेगेटिव। और यहां केस में हम क्या बात कर रहे थे, जो न्यूमरेटर पार्ट था वो नेगेटिव था और डिनोमिनेटर पार्ट क्या था, पॉजिटिव। ये 2 केसेस बने, लेकिन आपको तो ये तो पता है ना कि केसेस में से या तो केस ए होगा या तो केस बी, दोनों तो नहीं हो सकते। समझने की कोशिश कीजिए कि केस 1 और केस 2 दोनों एक टाइम पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टर्म तो एक ही हो सकती है, या तो नेगेटिव होगी या पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तो नहीं हो सकते। इसका मतलब केस 1 भी हो सकता है और केस 2 भी हो सकता है, लेकिन दोनों केस एक साथ नहीं हो सकते। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, और समझ आया कि ये दोनों चीज एक टाइम पर नहीं हो सकती। इसका मतलब केस 1 भी हो सकता है और केस 2 भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, और की। दोनों नहीं होंगे, दोनों का मतलब होता है एंड, और या मतलब जो ऑप्शन मिलता है कि दोनों में से कोई एक टाइम पर एग्जिस्ट करेगा, तो वो केस किसका होता है, और को हम क्या कहते हैं, यूनियन। इसको हम कहते हैं यूनियन। यूनियन का मतलब है टोटल। तो इसका मतलब यहाँ पे अब आपको कॉमन नहीं निकालना, इन दोनों का कॉमन नहीं निकालना, बल्कि इन दोनों का टोटल निकालना है। तो फर्स्ट केस में जो आपका ये आया माइनस इंफिनिटी से 2, और सेकंड केस में आया आपका 7 टू इंफिनिटी, तो इसका टोटल निकालना है। और यूनियन का साइन क्या होता था, यू, तो इसका मतलब आपका साइन आंसर क्या आएगा, यू। दिस इज द आंसर, तो दैट इज द योर आंसर। इस फॉर्म में आपको आंसर लिखना होगा। क्लियर है। तो जब भी आपके केसेस बनेंगे, केस 1, केस 2, तो इट मींस क्या है, ये केस भी हो सकता है और वो केस भी हो सकता है। तब और वर्ड यूज करेंगे तो हमेशा यूनियन यूज करेंगे। तो आपका आंसर ये है। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड।
अभी जो मैंने दो केसेस बताए इसको थोड़ा शॉर्टकट में करने का एक डायरेक्ट मेथड होता है जो आपका IIT जेईई मेंस वगैरह में यूज करते हो फॉर कंपटीशन पर्पस के लिए, तो वो मेथड भी आप देख लीजिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले यदि आपके फैक्टर लीनियर फैक्टर हो, जैसे यहाँ पे x माइनस ए, मतलब यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, तो वो फैक्टर क्या आपके लिए है, तो यहाँ भी x की हाईएस्ट पावर 1 है और यहाँ भी x की हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो ये क्या है आपके लीनियर फैक्टर। और सभी लीनियर फैक्टर को किसकी टर्म्स में चेंज करिए, x माइनस करके, ये नहीं कि जैसे मैंने ये लिखा x माइनस 2 है, बट ये x माइनस करके नहीं है, बल्कि ये क्या है 7 माइनस एक्स है। हर एक फैक्टर किसके टर्म में होने चाहिए, x माइनस के टर्म्स में होने चाहिए। तो पहला स्टेप होता है आपको उसकी फॉर्म में चेंज करना। इसके लिए हम चेंज कैसे करेंगे, इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लेता हूं, तो ये मेरा क्या बन जाएगा x माइनस 7 और ये x माइनस 2। क्लियर हो गया। अब आपको पता है यदि नेगेटिव है, नेगेटिव को रिमूव करना है, तो नेगेटिव को रिमूव कैसे करते हो, मल्टीप्लाई करके। तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाई -1 से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मैं -1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको नेगेटिव x माइनस 7 डिवाइड बाई x माइनस 2। आपको पता है नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते ही इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो यहाँ लेस देन की थी तो ये ग्रेटर देन हो जाएगी, और 0 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट मेरा सेम ही 0 ही आएगा। तो देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब आपका क्वेश्चन बन गया x माइनस 7 और x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने आपको हर एक स्टेप बताई है, इसलिए क्या हो गया क्वेश्चन थोड़ा लेंथ से दिखाई दे रहा है, अदरवाइज तो मैं इसको एक शॉर्टकट में कर देता। मुझे पता था ये x 7 माइनस एक्स है, तो नेगेटिव कॉमन लेके इनइक्वालिटी चेंज कर देता, तो या डायरेक्ट लिख देता मैं x माइनस 7 x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जब ये प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये स्टेप्स विद इन सेकंड सॉल्व कर पाएंगे, इतना बड़ा स्टेप करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब आपके पास ये रिजल्ट आ जाता है। अब कोशिश करिए जो डिवाइड की टर्म है ना उसको रिमूव करना है। अब डिवाइड में क्या है x माइनस 2, तो दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए x माइनस 2 से। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बाई x माइनस 2 से, तो ये क्या बन जाएगा आपका, सॉरी अब जो आपको ये रिजल्ट मिल रहा है यहाँ पर रिजल्ट, अब आपको क्या करना है इस केस में, यहाँ मेन प्रॉब्लम आएगी आपकी डिवाइड की टर्म्स, और डिवाइड की जो टर्म्स आएगी वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो ये जो केस है वो मैं आपको फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में समझाऊंगा, क्योंकि ये जो टर्म्स है ना, ये टर्म्स यदि आपकी टर्म्स ऊपर आ जाती तो हम इस क्वेश्चन को बेटर वे से सोल्व कर सकते थे। ठीक है, तो इस पार्ट को मैं जब कई क्वेश्चन आएगा ना उसको तब समझाऊंगा कि उस क्वेश्चन को हम शॉर्टकट से कर सकते हैं, बट इसमें तो आपकी पॉसिबिलिटीज क्या रहेगी, वही पॉसिबिलिटीज रहेगी ये 2 और 7, वो पॉजिटिव और नेगेटिव आपको दोनों को ही देखना पड़ेगा। तो प्लीज मेक अ नोट, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। चलिए आपको थोड़ा सा मैं हिंट इसके बारे में एक बार दे ही देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आपको कि किस टाइप से इसको कर सकते हैं। सबसे पहले जो वैल्यूज आपको मिलेगी यहाँ पे जो फैक्टर आपको दिया गया x माइनस 7 और x माइनस 2, इसको 0 के इक्वल पुट करिए। यदि आप इसको 0 के इक्वल पुट करते हो तो x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 7, और इसको 0 के इक्वल पुट करते हो तो x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 2। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, एक जगह 2 मिल जाएगा और एक जगह आपको क्या मिल जाएगा 7। अब याद रखिए जैसे ये कहता है कि यहाँ पे आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, यहाँ नेगेटिव वैल्यू मिलती है और यहाँ पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। इस चीज को समझना, यहाँ हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, यहाँ नेगेटिव वैल्यू मिलेगी और यहाँ क्या मिलेगी आपको पॉजिटिव वैल्यू। फिर आप अपने इस टर्म को कंपेयर करेंगे, ये वैल्यू क्या है आपकी ग्रेटर देन एंड और इक्वल टू 0। जब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रहे हैं, और आपको यहाँ पॉजिटिव कहाँ मिलती है, यहाँ से यहाँ पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है आपको और यहाँ पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। क्लियर? एक मिनट चेक करते हैं यहाँ पे लेस देन था या ग्रेटर देन था। यदि यहाँ लेस देन और इक्वल टू है तो हमने पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सी मिस्टेक कर दी होगी, यदि इक्वल का साइन हम लगाना भूल गए होंगे तो। अब यहाँ देखिए इक्वल है तो यहाँ पे भी क्लोज आएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा क्लोज आएगा। अब यहाँ से देखिए ये वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है 7 से और कहाँ तक जा रही है इन्फिनिटी, तो इट मीन्स ये क्या आ जाएगा 7 टू इन्फिनिटी, और ये क्लोज है तो ये क्लोज।
ऐसे ही यहाँ देखिए, ये नेगेटिव इंफिनिटी है और ये क्या है 2, तो दोनों वैल्यू क्लोज है और दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, दोनों को कौन सा इंक्लूड करना है, तो बीच में क्या आ जाएगा यूनियन, दैट इज द आंसर। तो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने शायद यहाँ पर इक्वल साइन यूज नहीं करा था, इसलिए वहां पे हमारी सारी ओपन ब्रैकेट थी, तो आप वहां पे चेंज करके क्या कर सकते हो क्लोज ब्रैकेट, तो दैट इज द फाइनल आंसर। और ये था आपका सेकंड मेथड जो करने का एक मेथड है। तो इसके लिए अलग अलग आपको 4 बार इनइक्वालिटी सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यदि आप ये मेथड आप समझ जाओगे। जो फैक्टर्स है उनको प्रूव कर लीजिए, राइट साइड से स्टार्ट करिए, ये पॉजिटिव होता है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। इसके अकॉर्डिंग आपको ये पता चल जाएगा कि पॉजिटिव कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है पॉजिटिव, तो ये रेंज ले लीजिए, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ रेंज ले लीजिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन यूनियन कर दीजिए, दैट इज द फाइनल आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब सेकंड पार्ट करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ी स्पीडली करेंगे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले क्या करना है, राइट हैंड साइड को 0 बनाना है, तो 2 को लेफ्ट साइड में मूव करेंगे, तो दिस बिकम्स x - 1 डिवाइड बाई x प्लस 3 नेगेटिव, सॉरी दोनों साइड क्या कर दिया हमने सब्ट्रैक्ट बाई 2, तो -2 ग्रेटर देन 2 - 2, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है 1, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका x प्लस 3, so this becomes x minus 1 minus 2 into x minus के 2x minus 2 into 3 minus के 6 greater than 2 minus 2 क्या बन गया 0, राइट हैंड साइड 0 बन गई हमारी। यहाँ क्या रिजल्ट रहा x minus 2x minus के x minus 1 और minus x minus के 7 डिवाइड बाई x plus 3 greater than 0। सबसे पहले इस नेगेटिव को रिमूव कर दीजिए, नेगेटिव कॉमन ले लीजिए, तो x plus 7 डिवाइड बाई x plus 3 greater than 0। अब नेगेटिव को रिमूव कैसे करा जाता है, मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाइड बाय -1, क्या बन जाएगा ये x प्लस 7 डिवाइड बाई x प्लस 3, क्योंकि नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा पॉजिटिव, और इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो ये चेंज हो जाएगी लेस देन 0। यहाँ तक समझा गया। और यदि हम इसको थोड़ा शॉर्टकट में करना चाहते हैं, शॉर्टकट मेथड में कैसे करेंगे इसको, एक लाइन ड्रॉ करिए, यहाँ पे इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी -7, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी -3, क्योंकि देखो x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो 7 वहां जाके -7 हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं तो ये वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब इस रिजल्ट को देखिए, ये रिजल्ट क्या है लेस देन 0 है, 0 का मतलब क्या होता है नेगेटिव, और नेगेटिव आपको कहाँ मिलता है यहाँ से यहाँ मिलता है, और यहाँ देखिए इक्वल साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है ओपन ब्रैकेट, तो ये ओपन ब्रैकेट हो गई, तो आपका आंसर क्या मिलेगा ये, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका -7 to -3 ओपन ब्रैकेट, दैट इज द आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो ये था आपका शॉर्टकट मेथड, तो एक आपको मैंने लॉन्ग कट मेथड बताया और एक ये शॉर्टकट। तो आप शॉर्टकट से यदि करेंगे तो ये क्वेश्चन विद इन सेकेंड आप सॉल्व कर पाओगे, तो एग्जाम में ये सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो आपको जो सेकंड मेथड बताया मैंने आपको कि ये रिजल्ट नेगेटिव होना चाहिए, 0 से नेगेटिव कब होगा जब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, न्यूमरेटर पॉजिटिव और डिनोमिनेटर नेगेटिव, वो केस 1 बनाइए। ऐसे इसमें इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव सेकंड केस बनाइए, फिर दोनों का यूनियन कर दीजिए, तो आंसर आपका दिस बनाएगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है आपको इस क्वेश्चन में, तो प्लीज डू कमेंट मी ऑन माय यूट्यूब चैनल पे कमेंट करिए, फिर मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो फिर बना दूंगा जिसमें इन सभी क्वेश्चन को फिर से अगेन कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। So thank you for watching my video.